आपको मशहूर एक्टर सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले की कहानी बताएंगे, जिसकी गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। देखिए, हमारे देश में फिल्म स्टार होना आसान नहीं है और आज सुबह से ही सैफ अली खान लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। खबरें तो हमारे देश में आज बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा देश सिर्फ सैफ अली खान के बारे में जानना चाहता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके घर में घुसकर ऐसा कौन सा आदमी है जो उन पर हमला कर सकता है, वो भी रात में लगभग 2:30 बजे। इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है? तो जब आप शुरुआत में इसे सुनेंगे तो आपको ये बिल्कुल फिल्मी कहानी लगेगी। जिस तरह की फिल्मों में हमारे ये बड़े बड़े कलाकार काम करते हैं, जैसी कहानी इन फिल्मों की होती है, वैसी ही कहानी सैफ अली खान पर हुए हमले की भी है, बिल्कुल फिल्मी है। तो अब ये कहानी हम शुरू करते हैं बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ही, क्योंकि पूरी कहानी ही फिल्मी है। इस कहानी के कुल मिलाकर 3 किरदार हैं। एक हैं स्वयं सैफ अली खान, दूसरी किरदार हैं उनके घर में काम करने वाली मेड जिनका नाम है अरियामा उर्फ लीमा, और तीसरा किरदार है वो आरोपी जिसने देर रात सैफ अली खान पर चाकू से जानलेवा हमला किया है। तो अब आपको लग रहा होगा कि आप कोई सस्पेंस फिल्म देख रहे हैं। सैफ अली खान के परिवार और मुंबई पुलिस का कहना है कि इस घटना के पीछे असल में चोरी का मकसद था। यह जो व्यक्ति है, यह चोरी करने के लिए सैफ अली खान के घर में आया था। सैफ अली खान मुंबई में बांद्रा के जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उसमें कुल मिलाकर 12 फ्लोर्स हैं, यानी 12 मंजिलें हैं। इनमें सैफ अली खान का अपार्टमेंट सबसे ऊपर 11वीं और 12वीं मंजिल पर है, और असल में उनके पास 3 फ्लोर्स हैं। 11वां, 12वां और 13वीं फ्लोर पर असल में छत है, टेरेस है, वो भी उन्हीं के पास है। और आरोपी ने सैफ अली खान के इस अपार्टमेंट में पहुंचने के लिए जिन सीढ़ियों का इस्तेमाल किया, वो असल में आग लगने पर इस्तेमाल होने वाली इमरजेंसी वाली सीढ़ियां होती हैं, जो आप तस्वीर में यहां पर देख सकते हैं। हर बिल्डिंग में एक इमरजेंसी एग्जिट होती है, एक सीढ़ियां अलग से बनाई जाती हैं कि अगर उस बिल्डिंग में कभी आग लग जाए तब उन सीढ़ियों का इस्तेमाल होता है। इस शख्स ने भी उन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। पुलिस को लगता है कि आरोपी को शायद इस बात की जानकारी पहले से थी कि इस बिल्डिंग में उसे कहां पर जाना है और कैसे जाना है। हो सकता है उसने अपना पूरा होमवर्क पहले से करके रखा हो। जब सैफ अली खान की मेड ने इस आरोपी को घर में देखा तो उसने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन इस व्यक्ति ने चाकू दिखाकर इस मेड को चुप करा दिया। इस दौरान एक और मेड आई जो घर में ही मौजूद थी, और उसने इस आरोपी से पूछा कि वो चाहता क्या है। इस पर इस आरोपी ने कहा कि उसे 1 करोड़ रुपया चाहिए। यह घटना भी उस कमरे में हुई जिसमें सैफ अली खान के बच्चे तैमूर और जहांगीर रहते हैं, और इस शोर को सुनकर जब सैफ अली खान अपने बच्चों के कमरे में आए तो उस आरोपी ने सैफ के ऊपर ही हमला कर दिया, और इस हमले में सैफ अली खान को शरीर पर 6 जगह चोटें आई हैं, जिनमें 2 चोट काफी गंभीर बताई जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि इस हमले के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। सैफ उस आरोपी को पकड़ नहीं पाए, और देर रात 2:30 बजे हुई इस घटना के बाद सैफ अली खान और उनकी मेड को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि इस व्यक्ति ने मेड पर भी चाकू से हमला किया। इस पूरी घटना को देखकर ऐसा लगता है कि यह एक ओपन एंड शट केस है, और इसमें कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका पुलिस के पास जवाब ना हो। लेकिन हकीकत में यह केस अब भी काफी उलझा हुआ है। यह केस सिंपल केस नहीं है, और इस घटना को लेकर हमें कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं जो आज भी कई सवाल पैदा करती है। इनमें पहली और बड़ी जानकारी यह है कि जब पुलिस ने घटना से 2 घंटे पहले का सीसीटीवी फुटेज देखा उस बिल्डिंग का, तो उसमें यह आरोपी कहीं नजर नहीं आ रहा। इससे यह आशंका पैदा होती है कि यह आरोपी हो सकता है हमला करने से कई घंटे पहले ही इस हाउसिंग सोसाइटी में या सैफ अली खान के घर में आ चुका था और शायद कहीं छुपकर बैठा था। दूसरी बात, जिस हाउसिंग सोसाइटी में यह घटना हुई उसमें गेट से लेकर सीढ़ियों तक कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और इन कैमरों की लगातार मॉनिटरिंग भी होती है। लेकिन इसके बावजूद आरोपी न सिर्फ इस सोसाइटी में घुसने में कामयाब रहा,
बल्कि वो इस बिल्डिंग में सबसे आखिरी मंजिल तक पहुंच गया जहां सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहते हैं। यानी अगर इस बिल्डिंग में इतने सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो उन कैमरों में कहीं ना कहीं उसकी फीड आ रही होगी, लेकिन किसी को भी यह पता नहीं चला कि एक बाहर का व्यक्ति इस बिल्डिंग में घुस चुका है और वो सैफ के घर तक पहुंच गया है। इसका मतलब कोई भी उन कैमरों को मॉनिटर कर ही नहीं रहा था। तीसरा, सूत्रों के मुताबिक पुलिस को अब तक ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं जिनसे यह साबित होता हो कि आरोपी जबरदस्ती या कोई ताला तोड़कर सैफ अली खान के घर में घुसा था। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या अंदर से ही किसी ने इस आरोपी के लिए दरवाजा खोल दिया था? यानी इस आरोपी को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा घर में प्रवेश करने के लिए। ना तो इसने दरवाजा तोड़ा, ना कोई ताला तोड़ा, ना किसी चोर रास्ते से आया है। और एक बड़ा सवाल यह हो सकता है कि जब अगर कहीं कोई संघर्ष है ही नहीं तो हो सकता है ये किसी और रास्ते से या फिर खिड़की से भी अंदर आया हो। अभी इसके बारे में सही जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि वहां किसी भी प्रकार के संघर्ष के कोई संकेत नहीं मिल रहे। अब मुंबई पुलिस ने इस घटना में घायल हुई सैफ अली खान की मेड को शिकायतकर्ता बनाया है और उसका बयान भी दर्ज कर लिया है। पुलिस यह जानना चाहती है कि यह आरोपी घर के अंदर कैसे घुसा और क्या सैफ के अपने ही स्टाफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस आरोपी को जानता हो या पीछे से इस आरोपी की मदद कर रहा हो। उसी ने हो सकता है ये सारी जानकारियां इस आरोपी को बताई हो कि इस बिल्डिंग में कैसे आना है। हमें यह भी पता चला कि सैफ अली खान के अपार्टमेंट के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनमें यह आरोपी उनके घर में जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। चौथा सवाल यह है कि क्या एक आरोपी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है? क्या यह काम एक ही व्यक्ति का हो सकता है या एक से ज्यादा व्यक्ति हैं? डॉक्टरों के मुताबिक इस घटना में 54 साल के सैफ अली खान को 6 चोटें आई हैं, जिनमें से 2 चोट गंभीर हैं। इनमें भी एक चोट ऐसी है जिसमें सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का एक टुकड़ा फंस गया था। और यह हमला जिस आरोपी ने किया उसका भी एक सीसीटीवी वीडियो हमें मिल गया है जो रात 2:33 का है। तो यह ध्यान से आप देखिएगा, यह जो व्यक्ति है यह रात को 2:33 पर नीचे उतर रहा है सीढ़ियों से। यह वो फुटेज आप देखिए, यह एक फुटेज मिला है और अब यही कहा जा रहा है कि यह जो व्यक्ति इसमें आपको दिखाई दे रहा है यही हमलावर है। अब इस हमलावर को अगर आप देखेंगे तो इसकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही है, पतला दुबला लड़का है और इसने पीछे एक बैग अपने टांगा हुआ है। देखिए इसकी पीठ पर आपको एक बैग भी नजर आएगा। अब यह बैग पहले से ही लेकर आया था या यह बाद में इसने यह बैग लिया है? इस बैग के अंदर क्या था? क्या इस बैग के अंदर हथियार हैं? इस बैग के अंदर पैसे हैं? क्या है यह अभी पता नहीं चल पाया है। अब आप खुद इस व्यक्ति को देखिए और सोचिए, क्या यह लड़का अकेले सैफ अली खान और उनकी मेड को बुरी तरह से घायल करके वहां से इतनी आसानी से फरार हो सकता है या इस अपराधी के साथ कोई और भी मिला हुआ था या फिर इसने वाकई में अकेले ही सैफ अली खान पर हमला किया और बाद में बड़ी आसानी से वहां से फरार हो गया। इसमें यह भी एक चीज पता चलती है कि सैफ अली खान या बाकी के जो हमारे एक्टर्स हैं वो फिल्मों में आपको बहुत 6 पैक एब्स वाले और शक्तिशाली दिखाई देते हैं। वो फिल्मों में तो अकेले एक हमारे बॉलीवुड का हीरो कई लोगों को निपटा सकता है, कई गुंडों की पिटाई कर सकता है, लेकिन ये फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये असल जिंदगी है। और इस असल जिंदगी में ये जो लड़का भी आपने देखा, इसने सैफ पर एक नहीं कई वार किए और सैफ इसे रोक नहीं पाए और ये भाग गया। जिस वक्त यह घटना हुई उससे पहले सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान घर पर नहीं थी। उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर ही एक स्टोरी शेयर करके यह बताया था कि वो अपनी बहन करिश्मा कपूर और एक और अभिनेत्री सोनम कपूर के साथ एक पार्टी में हैं। पुलिस का कहना है कि इस समय उसका ज्यादा ध्यान इस अपराधी को गिरफ्तार करने पर है। ये थ्योरीज तो बहुत सारी चल रही हैं कि ये अपराधी कौन था, अंदर उस रात को क्या हुआ होगा, क्या इसके पीछे कोई और एंगल भी हो सकता है। हम जानते हैं दिन भर हमारे देश में लोग